द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। इन दिनों अखबारों और न्यूज चैनलों पर किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं और सरकार ये दावा कर रही है कि इसकी वजह से किसानों को जो अब तक की दिक्कतें थी, जो उनकी फसल का पूरा दाम उनको नहीं मिलता था और जो बिचौलिए थे वो उनकी दामों का, उनकी फसलों की कीमत नहीं देते थे और सारा मुनाफा हड़प कर जाते थे, वो सारी दिक्कतें किसानों की खत्म हो जाएंगी। किसान मुक्त होंगे पूरे देश में कहीं भी अपना अनाज या सब्जी बेचने के लिए, उनको सिर्फ मंडियों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसको लेके सरकार के अपने दावे हैं, सरकार के जो समर्थक हैं उनके अपने दावे हैं और जो विपक्षी दल हैं या जो इस कानून के खिलाफ हैं उनके अपने दावे हैं। उनको कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये महज उद्योगपतियों की मदद के लिए या उनकी बेहतरी के लिए किया जाएगा। उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा होगा इससे, किसानों को नहीं। ये एक इस पूरे मामले का एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका कानूनी भी है। ये कहा जा रहा है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर का, तो खासकर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कहीं ना कहीं इसमें खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान है इन कानूनों में जो अदालतों की जो ताकत है या अदालतों की जो शक्ति है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा है और इसमें सिविल कोर्ट की भूमिका को खत्म किया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य श्री राजीव खोसला जी। राजीव जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा आपसे कि वो क्या प्रावधान है जिसकी वजह से आपने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को और ये कहा है कि इन प्रावधानों को खत्म, वो कौन से प्रावधान है जिससे ये लग रहा है कि जो कोर्ट की अदालतों की भूमिका है वो जो किसानों के झगड़े जो बाद में होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनको लेके, उनसे अदालतों की भूमिका खत्म हो जा रही है? अगर आप संक्षेप में उनको बताएं। देखिए, हम नागरिक भी हैं, देश के अंदर डेमोक्रेसी है और न्याय प्रणाली का काम होना चाहिए। हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि न्याय प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। बिल की बात जहां आती है, अब एक्ट बन गया है तो उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी समझा देंगी। मैं तो एज ए वकील लॉयर ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून के अंदर जो एक कोर्ट का प्रक्रिया होती थी, जहां एक आदमी डिस्प्यूट होता, डिस्प्यूट तो होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो खरीदेंगी और अल्टीमेटली कोई ऐसा तो आएगा नहीं कि 2 एकड़ लेगा, गांव में जाएंगे, बिचौली अब भी होंगे क्योंकि स्पॉन्सर की बात कही गई है, तो स्पॉन्सर भी होंगे, फिर ई मार्केटिंग भी है, फिर रास्ते में अगर मान लो कोई आपका माल, ट्रक का माल ट्रक गिर जाता है या माल चोरी आता है तो कैरी एक्ट भी आएगा। तो बहुत टेक्निकलिटीज है, बहुत मुश्किल है और ये ट्रेड और बिजनेस है। अभी थोड़े साल पहले कमर्शियल कोर्ट की बात आ गई थी, तो ये जो सारा काम हो रहा है अब ये किसान की बात नहीं रही, ये तो ट्रेड और बिजनेस हो गया जिसके एग्रीमेंट होगा उसका पालन होगा। तो आप देखिए, जब एक आदमी सिविल कोर्ट को जुडिशरी डिबार कर दिया, ये साहब एसडीएम साहब करेंगे। अब एसडीएम साहब के बाद जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है। अभी एसडीएम दिल्ली की मैं एग्जांपल लेता हूँ, बाहर भी बहुत एग्जांपल है कि जमीनों के लिए जो केस होते हैं उसके अंदर 15 साल लग जाते हैं भूमि दरी के लिए और केसों के लिए। तो आप बताइए, जब एसडीएम साहब भूमि दरी केस नहीं कर सकते हैं 15 साल के अंदर, तो यहाँ क्या कर पाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है और बड़ी बात एक और आती है, एग्जीक्यूटिव है। अगर एक प्रणाली थी, एक सिस्टम था डेमोक्रेसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कोर्ट्स जो है उनका काम अलग होगा, डिस्प्यूट कोर्ट करेंगे। अब एजुकेशन का काम भी दे दिया, उनको दे दिया, तो एसडीएम साहब उसकी अपील एडीएम साहब के पास। तो मैं समझता हूँ ये जो एक्ट बना, पहले बिल था अब एक्ट बन गया, ये या तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा ही नहीं, ये बनाया गया, किससे बनाया गया है? बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं और बड़ी को लॉ फॉर्म बैठी है। आप देखिए, आप एक एसडीएम ने एक जमीन का सौदा हुआ, वो फसल बिकती है कहाँ जाए? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर केस चलेगा, दिल्ली में चलेगा, जुरिसडिक्शन प्रॉब्लम भी है, एसडीएम कोर्ट साहब करेंगे, यहाँ करेंगे। कैरियर एक्ट है,
रास्ते में जाके मध्य प्रदेश में गए, रास्ते में जयपुर में कहीं और रास्ते में कुछ खराबी हो गई, ट्रक उलट गया, कहाँ केस चलेगा, केस निपटा गया। और बहुत सारी बात ऐसी है जिसके अंदर मैं समझता हूँ जब तक ट्रायल कोर्ट में नहीं होगा, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा राइट इसका है, कोर्ट का है। और ये आप जानते भी हैं कि कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अंदर जो करप्शन है उस लेवल से बहुत कम है, जो कि एसडीएम एडीएम लेवल पे है। तो लोगों को न्याय मिलेगा ही नहीं। लोग कहते ही हैं कि वकीलों का काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वकीलों का काम तो बात की बात है, नागरिक होने के नाते कुछ हमारे बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं, जमीन भी हो सकती है, जमीन खेती भी करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला फर्ज है कि हर नागरिक को उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व की जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रखी है वो उसको उसका वहाँ समाधान होना चाहिए, जो इसमें नहीं होगा। और सिविल कोर्ट को देखिए, बहुत दुख की बात यह है, बारी बारी एक के बाद एक ट्राइब्यूनल, एक के बाद एक गवर्नमेंट अथॉरिटी। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन होगी? एसडीएम फिर एडीएम, किनके नीचे होते हैं? एसडीएम नीचे होते हैं। जो बड़े बिजनेस बनाएंगे वो नेचुरली उनसे बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी, एक आम जो किसान होगा उसको न्याय मिलेगा नहीं, उसकी जमीन बिक जाएगी या वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अगर केस आएगा भी तो केस अगर मुरादाबाद डल गया, जयपुर डल गया, दिल्ली केस है, पैसे नहीं होंगे। 2 एकड़ का किसान का मालिक है, वो बेचारा छोटा सा वकील करेगा जो उसका बस का नहीं है, तो वकील करना बस का नहीं होगा उसका। उधर से लॉ फॉर्म आएगी बहुत बड़ी, क्योंकि जो भी आदमी बिजनेसमैन जमीन लेगा वो गांव के 2 एकड़ नहीं लेगा, वो गांव के अंदर लेगा 100 एकड़ लेगा, 200 एकड़ लेगा, सबसे बात करेगा, तो उसका पैसा होगा। तो मैं समझता हूँ न्याय प्रणाली खत्म हो जाएगी और एक आम किसान जो फार्मर है अपने ही जमीन पे एक मजदूर बन के रह जाएगा। हो सकता है शुरू में एमएस उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा मिले, हो सकता है, शुरू की बात है। एक कट्ठा दे दें कि साहब 5 साल का ले लो आप मुझसे, 5 साल किसान पैसा लेगा, बाद में मजदूर बन जाएगा। तो ये जो वो बिल आया है, समझता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत ही खतरनाक है, आम जनता के खिलाफ तो है ही है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्योंकि लॉयर हैं, हमारा एक फर्ज है कि लोगों को न्याय दिलाना, हम लोग भी न्याय दिला नहीं पाएंगे। एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया, आप देखिए उसके अंदर था प्याज और आलू हर साल महंगे होते हैं, हर साल। अभी भी लोग होर्डिंग करते हैं, वार्निंग नहीं करते हैं। अब बड़ी कंपनियां आएंगी, वहां भी होर्डिंग होगी। अब ये कानून था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर वो होर्डिंग करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी थी, इम्प्रिजनमेंट था, वकील करते थे, लड़ते थे जाके साहब बदमाशी हो रही है। अब वो खत्म हो गया। तो बहुत ही एक डेकोरेटिव एक्ट जो बिल है, मैं समझता हूँ इस बिल को तो जो भी सरकार पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगी, लेकिन हम लोग इसको जरूर उठाएंगे। आज सरकार ने जल्दी की है, जल्दी पास भी कर दिया। हमने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को। लगता है मोदी जी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि किसी को दे दिया, उन्होंने भास्करवाद, उन्होंने देख लिया, बिजनेसमैन थे, वो बड़ी लॉ फर्म थी, उसने उसको वेट कर दिया जाके, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? उन लॉ फर्म का जिसको बिजनेसमैन एंगेज करेगा, क्योंकि उसके पास 100 एकड़ जमीन है, 200 है, 500 है, जाके करेगा। तो ये तो वापस होना चाहिए। जहां तक बात अब ये है, ये कानून बन गया, ये कानून बन ही गया जाके यहाँ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ चिट्ठी लिखी गई है, बार कौंसिल दिल्ली लिखी है। हमें पता लगा है बार कौंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भी इस बात को उठाने जा रही है। तो हमारे जो मनन मिश्रा जी है, बड़े बीजेपी के नजदीक है, वो बातचीत करेंगे समाधान की। हमें लगता है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सुनेंगे तो समाधान भी आएगा, और नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा, जो भी फैसला बीसीआई करेगी पूरे इंडिया लेवल पे हम करेंगे। जी। अच्छा, मैं इसमें ये चीज एक जानना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि एसडीएम एडीएम ये होंगे अथॉरिटी, क्या इसमें अपील का जो सिस्टम होगा? एक चीज तो आपने बताई कि भाई उधर से लॉ फॉर्म आएंगी और इधर से छोटे वकील या एक वकील जो किसान अपनी हैसियत के हिसाब से एक वकील रखेगा, जो भी हैसियत हो उसकी। तो लेकिन जो अपील का सिस्टम है, क्या वो अपील का सिस्टम हाईकोर्ट या उसमें जाने का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, या वो सिस्टम अभी बना रहेगा जो ये कानून है? मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ। इस बात से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान ये कर ही नहीं पाएगा। मैंने आपको एक बात और कही है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, माल बिक रहा है यहाँ से गुजरात में, माल बिक रहा है मध्य प्रदेश में, दिल्ली का माल है, हरियाणा का माल है, पंजाब का माल है, तो कौन यहाँ से वहां जा पाएगा? किसान वकील कर ही नहीं पाएगा। किसान के पास पैसा जो वकील करने का, जाने का, वहां खुद भी नहीं जाने पाएगा। और जहां तक बात है इसकी अपील एडीएम साहब को दे दी। एडीएम साहब, एसडीएम साहब, मतलब पूरी एग्जीक्यूटिव, जिनको ना तो कानून की नॉलेज है, देखिए बड़ी बात यह है, ना कैरियर एक्ट की है, ना दूसरे लॉ की है,
जिनको नॉलेज नहीं है, जो लॉ ग्रेजुएट भी नहीं है, तो वो कैसे कर पाएंगे। और आज भी जब 15-15 साल से दिल्ली के अंदर बताता हूँ, जमीन के केस में 15 साल लग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी उनको पड़ा हुआ है, कोर्ट में बैठे बैठे उनको फोन आ जाता है, ऊपर से हुक्म आ जाता है, 15 मिनट को उनका दोस्त आ जाता है, तो चाय पीने चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम, एक एग्जीक्यूटिव का फंक्शन दूसरा है, ऊपर मिनिस्टर साहब का फोन आ गया, कुछ काम है, करना पड़ेगा जाके वहां। जुडिशरी का जो सिस्टम दूसरा है, कोई भी सिविल जज भी जो कोर्ट बैठा हो, उसको हाई कोर्ट जज ऊपर से कोर्ट आवर्स के अंदर केस सुनते बुलाता नहीं है। तो जी एडीएम के पास उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद पिटीशन है। रेट तो आप जानते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एफसी का दिल्ली में, अभी भी बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल चल रहे हैं जमीन के बारे में चल रहे हैं, फाइनेंशियल जी कमीशनर, आप देखिए दिल्ली में एफसी पास जाइए, ना नॉलेज है ना काम करते हैं, और एक केस को 15-15 लगाते हैं। तो मैं जी समझता हूँ न्याय मिल ही नहीं पाएगा, न्याय खत्म हो जाएगा। मतलब जिसने एक बार सौदा कर लिया वो समझो बंधुआ मजदूर हो गया, और उसके बाद जो उसका कहेगा बिजनेस में बोलना पड़ेगा। हाई जी कोर्ट के अंदर जो आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एसडीएम लेवल पे, एडीएम लेवल पे अपने यहाँ से वकील नहीं कर सकता है, अगर दिल्ली में करेगा तो भी बहुत सस्ता जो उसके बस का है करना पड़ेगा, पैसा उसका नहीं होगा, बाहर तो कर ही पाएगा। तो हाईकोर्ट जा जी पाएगा, नहीं जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। और देखिए जी बीच में माल यहाँ से वहां जा रहा है, कैरियर एक्ट में वहां जा रहा है, बीच में किसी और स्टेट के अंदर वो ट्रक उड़ गया, तो वो केस आया कैरियर एक्ट के अंदर, वो जी केस की जुडिशल वहां होगी, तो जुडिशल प्रॉब्लम होगी, एक केस यहाँ डालेगा दूसरा केस वहां डालेगा, हो ही नहीं पाएगा। सिस्टम बिल्कुल यूजलेस है। इस सिस्टम से मैं समझता हूँ सब लोग बेकार हो जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। और हम लोग जहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम लोग जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सेपरेशन पावर की, वो सब खत्म हो जाएगी। जी। अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था, जो आपने जुरिस्डिक्शन की बात कही, एक कॉमन सेंस में ये माना जाता है कि जो आम आदमी की तरह ना, मैं कानूनी हिसाब से नहीं बात करूं, क्योंकि कानूनी जी हिसाब से बहुत सारी उसमें पहलू होते हैं। एक ये माना जाता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए दिल्ली में हुआ, तो जुरिस्डिक्शन दिल्ली माना जाता है जनरली, एक आम भाषा जी, की बात, मान आम ली आदमी मान के समझने की बात करूं, है ना। अब ये सवाल, इसमें दो चीजें उठती हैं। अगर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि अब अगर ये चीज अगर मान लीजिए कोई जी व्यापारी किसी और स्टेट में बैठा है या कोई कंपनी, और वो वहां से किसान भी अगर इधर से मान लीजिए सक्षम है, दो दूसरे हिस्से में बैठा है हिंदुस्तान के किसी, और अगर वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का माना जाएगा? पहली चीज दिल्ली का होगा, बंबई का होगा, कलकत्ता का होगा, या कहाँ का होगा? पहली। दूसरी चीज ये कि क्या इस जुरिस्डिक्शन कहाँ का बनेगा, इसके बारे में कानून में कुछ साफ साफ कहा गया है या नहीं कहा गया है? और ये जब डिस्प्यूट होगा, कोई आगे मामले आएंगे इस कानून के लागू होने के बाद से, तब शायद ये अदालतें या जो भी तय किया जाए या अमेंडमेंट हो, ऐसा कुछ आपको लग रहा है अभी? देखिए हो सकता है कि ये नहीं, जब भी कोई नई चीज बनती है, डिफिकल्टीज आती हैं, ये सब चीज आएंगी, तो उसका समाधान हो सकता है। लेकिन बड़ी बात फिर वहीं आती है, समाधान होने के बाद भी केस कहाँ जाएंगे? केस जाएगा एसडीएम के पास, जी करप्शन आप जानते हैं। केस जाएगा एडीएम के पास, करप्शन आप जी जानते हैं, हिंदुस्तान में करप्शन का कोई कमी नहीं है। तो जी तो एक जज के पास केस जाना और एसडीएम जाना फर्क होता है। और अगर एसडीएम और एडीएम भी अगर सक्षम होते हर चीज के अंदर, तो फिर कोर्ट की जरूरत नहीं थी। और जी आप जानते भी हैं, बहुत सारे आजकल ट्रिब्यूनल बन गए हैं, बना रहे हैं, सरकार बना रही है, जहाँ नॉलेज नहीं है, नॉलेज जी नहीं है, जग बैठ जाता है। तो वहाँ झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, लंबे चलते हैं। और लंबे चलने के लिए जो किसान है उसके पास तो पैसा है नहीं, वो तो कर नहीं सकता है, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। हमारा तो जी एक है, कोर्ट का काम कोर्ट को, ये बात जी ठीक आप कह रहे हैं कि ये समाधान कल को कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है, हाई कोर्ट आ सकता है कि हाँ भाई कहाँ की जुरिस्डिक्शन होगी, कैरियर एक्ट वही पड़ेगा, आ सकता है। ये चीजें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है, लेकिन आज इसमें नहीं है। आज तो शुरू झगड़े होंगे ना। लेकिन बड़ी बात आती है, एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन सी होगी? अगर हम्म, एजुकेटिंग अथॉरिटी एसडीएम एडीएम ही है, खत्म है। और हाई कोर्ट में कितने केस आ पाएंगे उसे? क्योंकि हम्म, ये सब कहाँ होगा? हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम जो फॉर्मर्स हैं वो 2, 4, 5 एकड़ के हैं, मतलब बड़ी जमीन के नहीं है। जी बड़ी जी जमीन वाले तो डरते नहीं है, वो अब भी हम्म, डरेंगे नहीं। और शुरू शुरू में ये भी होगा कि वो पैसे ज्यादा दिए जाएंगे, ये भी कहा जाएगा एमएसपी के ऊपर है। लेकिन 5 साल इकट्ठा हो गया, फिर बात ये भी आएगी साहब कि साहब किसान ने काम नहीं किया खेत में, किसान ने अप्रैल तो गया था, लेकिन किसान तो खेत में गया नहीं, पानी दिया नहीं, फसल खराब हो गई, हम क्यों दे हम्म, पैसे? तो ये जी चीजें बहुत सारी चीजें आएंगी। और जो सक्षम लोग जिनका पैसा है वो हर चीज उठा सकते हैं।
और जी गरीब आदमियों को पता नहीं होगा। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है जो आपने बात कही, तो जो ये आरोप लग रहा है कि जो ये कानून है ये बड़े बिजनेसमैन जो है या बड़े कारोबारी जो है उनके फायदे के लिए है। लेकिन आपसे जो बात मैंने की अभी तक, उसमें मुझे ये भी समझ में आया कि ये जो बड़ी लॉ फर्म्स है उनके लिए भी फायदेमंद है। उनके लिए और फायदेमंद होगा, जो जो उनके लिए। इंडिविजुअल वकील है, जो छोटे वकील है, जो मझोले कच्चे वकील है, उनके लिए नुकसानदेह, क्योंकि हो सकता है पहले उनको किसान एंगेज करता, लेकिन अब चूंकि बड़े उसमें है और क्या कहते हैं बड़ी लॉ फर्म्स आएंगी ज्यादा मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करने वाले वकील है वो अलग हो जाएंगे, या वो मतलब नहीं, उनको नुकसान होगा। मैं ये समझना शायद मेरी चाहता बात शायद मेरी बात मैं आपको समझा नहीं पाया। हूँ। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स तो बेचारा वकील करेगा, कहाँ का वकील जी करेगा? जो उसका पड़ोस का वकील होगा, जहाँ उसकी सक्षम, पहली बात उसका उसकी क्षमता नहीं होगी करने की। जो जी मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो एक्ट बन गया जाके, इसको जहां तक मुझे लगता है बड़े बिजनेसमैन मिल के इसको जो वेट किया गया ना, जब बिल बनता है कोई वेट करता है इसको कि हाँ भी बिल जी अच्छा है, ठीक है, जी प्राविधान जी सब, ये 100% मैं समझता हूँ लॉ फर्म ने किया है। अच्छा, लॉ फर्म कहाँ होंगी? लॉ फर्म आएंगी बिजनेसमैन की तरफ से। कोई भी ऐसा हम्म व्यक्ति नहीं होगा जो 2 एकड़ जमीन लेगा, 2 एकड़। हर आदमी पहले गांव के किसी आदमी से कॉन्टेक्ट करेगा। एक जो बात की गई स्पॉन्सर की, लोकल दलाल, जी स्पॉन्सर कौन होगा कि साहब इसकी जमीन किसके पास है, इसके पास है, इसकी किसके पास है, वो हम्म अंगेज होगा। वो बताएगा साहब आप इसकी जमीन 2 एकड़ है, इससे बात करो, इससे बात, वो बात, वो बीच में नेगोशिएटर होगा जाके वहां। तो जो भी हम्म वहां जाएगा वो बड़ी फर्म वहां 50, 100, 50, 200, 500 एकड़ जमीन गाँव में लेगी। तो वो जो लॉ जी फर्म है, वो जो डिस्प्यूट चलेगा, तो जहाँ बड़ी जो जो बिजनेसमैन होगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको वो लॉ फर्म को ही एंगेज करेगा। बड़ी लॉ फर्म, हम्म जो पैसा है उसका हम्म 500 एकड़ का काम है। लेकिन जी फार्मर जो है पर्सनल डिस्प्यूट के अंदर, वो 2 एकड़ का किसान है, उसको वकील वही करना पड़ेगा जो उसके अंदर पैसा है। वो पैसा होगा ही नहीं। कोई भी हम्म वकील 2 एकड़ का क्या मिलता है किसान को? 10,000 20,000 मिलेगा साल का, 10 एक बीघे मिल जी जाएगा, 20 मिल जाएगा, बीघे मिल जाएगा। तो वो कर नहीं पाएगा। तो मेरा हम्म मानना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद ये चीज देखी नहीं, और जी आज बड़ी जल्दी से पास किया गया। जो भी उनके सलाहकार इस केस में रहे हैं, वो उन्होंने हम्म एक गलत राय दी है, और इस गलत राय को जब बार कौंसिल के हमारे मिश्रा जी उठाएंगे, तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ठीक करेंगे। और जी अगर जी नहीं कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो फिर तो वकील आएंगे ना। अगर देश हम्म के अंदर एक नागरिक का, एक आम आदमी का कोर्ट से लड़ने का, डिस्प्यूट डिसॉल्व करने का मैकेनिज्म छीना जा रहा है जाके, कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। जी और हमें इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम खुद करे, हमें उसका, वो खुद जानती है भी क्या गलती क्या नहीं है। हमें यह है कि न्याय प्रणाली के अंदर और जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको आप छीन नहीं सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। आपको वही काम करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो एक थ्योरी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है? और क्या आप लोग इसको चैलेंज करने की भी सोचे, इस कानून को चैलेंज भी किया जाए? है। देखिए, चैलेंज करने वाली बात तो बात की है। बहुत सारी जी चीजें ऐसी होती हैं जहां में दुख होता है, जो मैं समझता हूँ। हमने एक बार सीपी चैलेंज किया था, उसका ऑर्डर आ गया था फटाफट जाके। जी तो इसको जो सरकार जहां भी काम हो रहे हैं जाके, कुछ ऐसी बातें मैं कहना चाहता नहीं आपके सामने। तो मैं समझता हूँ चैलेंज करने का अगर मौका आएगा करेंगे। लेकिन जी इससे पहले हम और रास्ते अपनाएंगे, और रास्ते जी अपनाएंगे, जो पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, पब्लिक का साथ लेंगे, सेमिनार करेंगे, आप लोगों के माध्यम से उठाएंगे जाके। और नहीं होगा तो फिर अल्टीमेट एजिटेशन तो है, हमारा काम जी तो और क्या जी करेंगे। जी और हर जी कंट्री में, खासकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक वकील ही ऐसा होता है जो जनता के जो दुख सुख के अंदर जो उसके साथ डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जी ये ना समझे कि हमारी लड़ाई इसलिए है कि हमारी रोजी रोटी छिन रही है। हमारी जी लड़ाई इसलिए भी है कि हम देश के नागरिक हैं। और एक दुख की बात और भी है, पिछले कुछ सालों से कोई भी सरकार हो, पहले यूपीए सरकार ने शुरू किया, यू ट्राइब्यूनल शुरू किया, फिर बीजेपी जो एनडीए और बढ़ गई। अब तो जी क्या है, ऐसा सिस्टम लिया है कि आप ट्राइब्यूनल के अंदर भी आपके जो जज बैठे होते हैं, वो नॉन लॉ ग्रेजुएट हैं। एलएलबी जानते नहीं, लॉ जानते नहीं, लेकिन फैसला करते हैं। जी तो फैसला किस बात का है? और हर आदमी जी उस ट्राइब्यूनल के खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ कहीं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट नहीं जा सकता है। अल्टीमेटली जी उसको वहां जो फैसला होता है, उसको गलत हो ठीक हो, मानना पड़ता उसको संतुष्ट रहना पड़ता है। है, और उसको जस्टिस से मानना। रिप्लाई होती है, रिप्लाई होती है। जी जी।
अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे क्योंकि अभी तक किसानों के जो विवाद होते थे वो ज्यादातर आपस में जमीन को लेके होते थे कि भाई जमीन कम है, ज्यादा है, पटवारी ने जमीन यहाँ कह दी, लेखपाल ने जमीन का नाम इसके नाम कह दिया, उसके इस तरीके के विवाद होते थे। क्या आपको लगता है ये जो कानून आया इसके बाद से जो कंपनियों और विवाद जो आएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि छोटे ये छोटे मुद्दे पे भी मतलब पहुंचने के चांसेस है, उम्मीद मतलब आशंका है कि मुकदमे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और एसडीएम एडीएम इनके ऊपर बोझ ज्यादा पड़ेगा? मैं पहले बता चुका हूँ, विवाद बहुत बढ़ेंगे, लाखों के तादाद बढ़ेंगे जाके वहां, लाखों की तादाद में, क्योंकि हर आदमी का अपना खेत है 2 एकड़ का, हर आदमी को अपने अपने से मतलब है, वो कोई जी उनकी यूनियन नहीं है, तो वो अल्टीमेटली विवाद बढ़ेगा। और जो बिजनेसमैन होता है सोचता है एक खेत का, आपका खेत हुआ थोड़ा नजदीक नहीं है नहर के, इसमें कम पैसे दूंगा, जिसका ज्यादा नजदीक है उसमें ज्यादा पैसे दूंगा, तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, विवाद बहुत बढ़ेंगे। और जहां तक बात एसडीएम एडीएम की है, अरे अभी भी आज चाहिए ना, अभी भी फैसला नहीं कर पाते। दिल्ली के अंदर पहले 30 कोर्ट के अंदर 7 एडीएम बैठते थे, एसडीएम बैठते थे, 3 एडीएम थे, 4-5 एसडीएम थे, आज 27 एसडीएम हो गए, 9 एडीएम हो गए। इतने होने के बाद भी आज जाइए, आप खुद जाकर देखिए, आज भी उनका हालत ये है कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो पहले ज्यादा है, टाइम जी ज्यादा लगता है जाके, और जी कोर्ट चलती नहीं है। बीच जी में बीच में वो चाय पीते हैं, बीच के अंदर जी खून आया तो चल जाएंगे, कोई मिलने वाला आएगा तो वहां बैठ जाएंगे, वकील साहब सामने बैठे रहेंगे जाके। जी तो मैं जी समझता हूँ जी। कि ये सिस्टम एक बिल्कुल एक ट्रिब्यूनल लॉ है, इस लॉ को खत्म करना चाहिए। हिंदुस्तान एक एक गणतंत्र, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के अंदर जाके एक कोर्ट का एक बड़ा सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को एक सेपरेशन पावर होती है, उसको ना खत्म किया जाए। हम लोग बड़े, हमें बड़ा धक्का लगा है बात से कि मोदी जी ने ऐसा जो काम जो एक्ट पास कर दिया, तो मैं समझता हूँ इसको रिव्यू करेंगे, नहीं रिव्यू करेंगे, मैं समझता हूँ करेंगे, जी 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 जी। नहीं करेंगे तो तो फिर ये है राजीव खोसला जी, जिनका मानना है कि ये कानून जो बना है ड्रैकोनियन कानून है और इसमें कहीं न कहीं मुकदमे बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे और जो उनका रिड्रेसल है वो रफ्तार जो है वो बहुत कम हो जाएगी और किसान जो है वो अंत में सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो किसान का ही होगा। जबकि ये दावा बिल मतलब इस कानून के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि किसानों के फायदे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये उनका नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। राजीव जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।